करते हैं प्रभु नमस्कार हर बार। आज इस पवित्र पढ़ने के अंदर आलम जी महाराज के शरणों में श्री गुगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, गणेश जी महाराज एवं अन्य जो देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की है, उन सब देवताओं के चरणों में सच्चा वंदन, सबसे नमस्कार एवं उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों और यहाँ पर जो ब्रह्मदेवता बनाए हुए सबको ब्रह्मायण को और भेगधारियों को नारायण एवं ठाकर सिंह बुजुर्गों को जय हरि। इस प्रकार से सबको परमात्मा सद्बुद्धि दे प्रदान करे और सबके घरों में परिवार में सुख शांति रहे। सर्वप्रथम तो आज इस जो प्रतिष्ठा के महोत्सव पर जो उपस्थित जो भक्तजन है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वर्तमान समय के अंदर सब प्रकार के नशों से दूर रहें। जो भी नशे हैं उन नशों से दूर रहें। और जो बुजुर्ग लोग वो दवाई रूप में जो ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कि नुआ सलाह धारे नहीं और अपने दवाई रूप में अमल भी वो करें। और युवा वर्गों से मेरा निवेदन है आप सब प्रकार से नशों से मुक्त रहें। हीरोइन वगैरह न जाने क्या क्या जो नशे चल रहे हैं समाज की बुराई के अंदर। वैसे किसान समाज बड़ा समाज है, इसलिए युवा वर्गों से मेरा विशेष कर निवेदन है कि सब प्रकार से नशों को थोड़ा दूर रहें। और जो ब्याह शादी है उनके अंदर ये जो डीजे वगैरह का जो प्रयोग है वो बंद रखें। और जिसके पास में अच्छा पैसा है तो अच्छे कामों के अंदर दे। आज जुगात से परंपरा चली आ ही रहे कि ब्याह शादियों में हलवा, चना, लापसी जो भी या प्रतिष्ठाओं के टाइम में वो बनाए। ये सात्विक भोजन है, अच्छा भोजन है, मिठाइयाँ सब प्रकार की है। वो बीमारियों का घर है, इसलिए इससे दूर रहे। ये हम सभी का, सभी महंतों का, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर सभी जो मठाधीश हैं, सभी भेगधारियों सबकी तरफ से ये आदेश है। हम सब मठ, हमारा डूंगरी के मठ में तारा धर्म थोड़ा या आलम जी महाराज के झोपड़ी वगैरह जो भी मठ है सब के और ओंकार भारत जी महाराज आज हम क्षेत्रों में साथ में थे। सभी का ये निवेदन है कि सब प्रकार नशों से दूर रहें और किसी प्रकार नशे का ब्याह शादियों में खुले मंच पर उसका प्रचार न करें। हम सरकार का सहयोग दें। अभी 2-4 महीनों से सरकार ने विशेष अभियान चला रखा है नशा मुक्ति का। वैसे सरकार के 4-6 महीनों से पहले से आप ये मत सोचना कि हम लोग किसी को पता नहीं है। आज से 6 महीना पहले, आज से दिन से लेकर के आज से 6 महीना पूर्व सब एरिया में, सब गाँव के अंदर तो सीआईडी पुलिस रूप में सफेद वस्त्र में आकर के आप अपने सबकी रिपोर्ट गई हुई है। कौन लेता है, कौन देता है, कौन व्यापार करता है, सबकी तस्वीर गई है। और कुछ व्यापारी लोग पकड़े भी गए हैं। तो उनसे किसी प्रकार से उनसे मुलाकात की, उनसे कहा है कि हम आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। 1-2 के लिए फिर हमने भी उनसे कहा भी आगे से ये काम करेंगे, उनको छोड़ा जाए। उनको जो है जमानत हुई है, लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है कि सब नशा से दूर रहें और इनका व्यापारिक कार्य न करें। और शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा पढ़ना लिखना ये शिक्षा नहीं है, उसको संस्कारवान यानी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने जीवनों को ऐसा काम न करें जिससे माँ बाप की आत्मा को दुखी हो, या अपने जो इष्ट देवता है उनके प्रति श्रद्धा रखना, भावना रखना, विशेष पूजा पद्धति का भावना रखना। मनुष्य सब आज आज़ादी से जो भी जो भजन संध्या होती है या जो प्रवचन होते हैं, जो कथाएं होती है, उनके अंदर यही कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर सबसे क्या नम्रता होनी चाहिए। चाहे कबीर जी हो, हमारा डूंगरपुर जी हो, जो भी संत महात्मा है आज से जो पुराने जो भजन है, सब ने यही कहा है कि मनुष्य के अंदर नम्रशील, नम्रता का स्वभाव होगा, वही संसार रूपी सागर से उतर सकता है। ये भव सागर है, बिना पान का, बिना पानी का भाव है, खुलो सागर है। ये में आदमी वही तर सके जो अभिमान से रहित है, जिसकी स्वभाव नरम स्वभाव है, जो संतोषशील है, अभिवादन से शील है। नित्यम दुर्धोपी सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर बलम। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है जो नम्रशील होता है उसकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें उसकी उन्नति होती है। माता पिता के आशीर्वाद से उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है।
इसलिए मनुष्य जीवन मात्र जन्म लेना ही ये मनुष्य सफल नहीं है। मनुष्य जीवन में 4 चीजें आवश्यक है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसके पास यानी सबसे पहले धर्म। धर्म कैसे है? धार्यति धर्म, यानी धर्म का मुख्य लक्षण बताया है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार अपने अनुकूल नहीं, अब जिस व्यवहार से अपने आत्मा को कष्ट पहुंचता है वो व्यवहार दूसरे साथ मत करो। यही धर्म का मुख्य लक्षण है। जिस व्यवहार से, जिस वाक्य से मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचता है वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ न करूं, ये सभी के लिए वही धर्म का मुख्य लक्षण है। और अपने इष्ट देवता को प्रति आज का जो परंपरा, जो अपने भगवान रामचंद्र जी है, योगीराज कृष्ण भगवान है, अंजना सुध हनुमान जी है, जो भी आप इष्ट देवता है, राम जी जो भी अपने पूरे जो देश है, खेमाबाद या आलम जी महाराज, जो भी इष्ट देवता है उनको स्मरण रखे। और कोई भी अपने से जान से गलती हो जाए तो उनसे माफी मांगो। परमात्मा ये गुरु महाराज हमारे इष्ट देवता हो, हम आगे से ऐसी गलती करेंगे नहीं, यही मुख्य सजा है। और बाकी अभी आपने सुना होगा कल परसों से अपने भारत के अंदर कुछ उग्रवादियों ने कश्मीर के अंदर 4-5 आदमियों को खत्म किया था। वहाँ जो तीर्थ यात्रा में गए थे उनके साथ एक महिला मातृशक्ति बाई भी थी। उसके पति को उन्होंने खत्म किया तो उन्होंने कहा भी मेरे पति को आपने खत्म कर दिया तो मुझे क्यों बताया? तो तुम जाके मोदी को कहना कि इस प्रकार से तुम उसका नाम संदूरी बाई था, संदूरी। योगी ने मोरा भाई नरेंद्र मोदी ने उसी टाइम अटैक किया। जिनके पाकिस्तान में 12 अड्डे थे उनको एकदम नष्ट कर दिया, भून दिया, सबको मिट्टी में मिला दिया उनको। और फिर बाद में उस भाई का नाम संदूरी, संदूरी के नाम से एक सेना बनाई है। जो महिलाएं जो सेना में है उनके संदूरी बाई के नाम से 2 विशेष महिला उसमें आगे सैनिक फौजियों के साथ में रखा है। उनके आदेश से, यानी हमारे धर्म के अंदर मातृशक्ति यानी जो भी महिलाएं हैं, देवी पुरुष है, महात्मा जगदम्बा माँ के जो 14 अवतार हैं, 14 स्वरूप हैं, इस प्रकार मातृशक्ति को हमेशा आदर समान मान सम्मान मिला है। तो वो मातृशक्ति में 2 महिलाओं को फौज के अंदर सबसे विकेट अग्रे कदम पे रखा है। और अभी कुछ दिन तक लिए कहा है, ट्राई रूप में कहा, वैसे अपने सीमा के ऊपर हवाई जहाजों की हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है, अभ्यास होता रहता है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो हम 1 मिनट के अंदर उसको भून देंगे। कहने का तात्पर्य है, इसलिए सजग तो है लेकिन उनके नियमों को पालन करें। रात के अंदर जो कोई लाइट का प्रयोग न करें, कुछ दिन के लिए बंद रखना। वैसे कुछ पहले कहा कुछ घंटों के लिए किया था, अब शायद 2 दिन के लिए और बढ़ाया उन्होंने। यानी कोई इमरजेंसी काम हो तो फोन के माध्यम से जमीन के ऊपर ऐसा प्रकाश करें। घरों में लाइट नहीं जगाएं। और विशेष बात आपने सुना होगा, आज से शायद 48 वर्ष कब जो खेत सिंह के प्याऊ के पास में एक गायों का सारी बाड़ा था, बकरियों का, वहाँ किसी किसान ने वो ध्वनि बात चेतन जगा रखा देवता अग्नि। तो उसके में उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई गांव होगा, बसा होगा। 14 बम वहाँ गिराए तो वो बम रेती के अंदर गिरे, वो फटा एक भी नहीं। कहने का तात्पर्य तो इसलिए हमने सरकार की आदेशों का भी पालन करना है, सचेत रहना है। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन अपने को सहयोग करके सरकार को साथ सहयोग देना है। बाकी जो नशापूर्ति लेकर है ये भी सरकार ने अभी विशेष अभियान चला रखा है। तो हम लोगों को जो अफीम उसका आप लोगों को समर्थन करना, जो बुजुर्ग लोग लेते हैं वो अपने दवाई रूप में लेबो करो। और जवानों से मेरा निवेदन है कि आप सब नशा से दूर रहें, शरीर को शुद्ध रखें, सात्विक विचार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा करे आप सबका जीवन स्वस्थ रहे, नगर बस्ती में सुख शांति रहे, यही प्रभुता प्रभु से मेरी प्रार्थना है। ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भ्यास। हमारी भारतीय संस्कृति है, ये विशेष आदि अनादि संस्कृति है। क्या संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सभी इंसान मात्र, प्राणी मात्र संसार के अंदर वो सब सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे। ये भावना हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ही है, बाकी संस्कृति में नहीं है। इसलिए हम सब जो है अपने पड़ोसी वगैरह जो भी है, थोड़े किसी प्रकार से आपत्ति आती है उसका सहयोग करो और प्रेम भाव से रहो। पड़ोसी प्रेम का करता है, अपना जो पड़ोसी होता है वो परमेश्वर का घर होता है। भाई गने जो दूर रहते हैं वो बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी अपना काम आता है। इसलिए पड़ोसी से प्रेम रखो, कोई जाति किसी जाति का हो, कोई भी हो। यानी हम तो सन्यासी, हम तो मनुष्य मात्र को जाति समझते हैं।
ये तो वर्ग बना रखे हैं, जैसे जाट है, किसान है, ये जो किसान लोग हैं, राजपूत है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जो भी है, ये अपने वर्ण बना रखे हैं। अपने जो शरीर के अंदर जो 4 भाग होते हैं, इसमें मनुस्मृति के धर्मशास्त्र 4 भाग बनाए। ये सिर के ऊपर का भाग है, ये ब्रह्मा का भाग है, यानी जार बताना। और अपने शरीर के ऊपर जो आपत्ति आती है तो ये क्षत्रिय भुजाएं हैं, ये अपने शरीर की रक्षा करती है। शरीर के अंदर कोई आपत्ति आती है तो हम सिर आगे नहीं करते, हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, हाथ से रक्षा करते हैं। और उधर जो ये वैश्य है, ये अपने जो भोजन करते हैं शरीर के अंदर, वो पूरे शरीर को उसका रस जो है सबको वितरण करता है। और पैर जो है ये शुद्ध है, सबकी सेवाधारी है, सबकी सेवा करता है। बिना पैर अपन 2 कदम आगे चल नहीं सकते, इसलिए ये शूद्र का काम है, यानी सेवा का धारी है। इसलिए हमें को सेवा का भाव रखना चाहिए, धर्म की रक्षा भाव रखना चाहिए और प्रेम भाव रखना चाहिए, और सब नशों से दूर रहे। ओम शुभ शांति, शुभम, स्वस्ति भूयात्।